ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली संपूर्णता की समीपता की निशानी। मुरली का डेट है 18 नवंबर 1981। इसका पहला पार्ट कल हमने सुना है, आज दूसरा पार्ट है। थोड़ा कल का थोड़ा रिवाइज करेंगे। कल कल का पार्ट में बाबा ने बताया, बाबा हम बच्चों के साथ दिल की बातें करने के लिए आए हैं। कौन सी बच्चे हैं? दिल तख्त नशीन बच्चों के साथ। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों के साथ दिल की बातें करने के लिए आए हैं। दिल तख्त नशीन कौन रह सकते हैं? जो सदा सर्व को आराम देने वाले, ऐसे बच्चे ही बाप के दिल में रह सकते हैं। फिर बाप ने बताया, बाप को सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य अधिकारी बने। फिर एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर 1 बने। हर एक बच्चा एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो। फिर बाबा ने बताया, दूसरे आत्माओं के लिए हम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हमारी श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषता द्वारा हम हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया भी दिखाई दे। ऐसे सब आत्माएं हमको देखते उनका दुखों को भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। ऐसा सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख सभी वाह वाह के गीत गाए। इतना सारा बाबा हमको अपने दिल की बातें बताई। फिर बाबा ने बताया, हम बच्चों का भी दिल में क्या है वो भी समान है, क्योंकि हम बच्चों के संकल्प में था, जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे, अर्थात बाप समान बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा, बाप की दिल और बच्चों की दिल की बात तो एक ही है, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों हो? सभी नंबर 1 में क्यों नहीं? फिर बाबा ने ये भी पूछा, सभी राजा बनेंगे या सिर्फ राज्य में आने वाले बनेंगे? फिर बाबा ने ये भी स्पष्ट किया, प्रजा तो बहुत बनेंगे, लेकिन हम तो राजयोगी है, इसलिए हमको राजा बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने हमारा गोल्डन स्टेज के बारे में बोला। हमारे हर एक का पुरुषार्थ के अनुसार, अपने स्टेज के अनुसार, अपने हिसाब से नंबर 1 तो सभी बनेंगे। उस आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के लिए हमारा वो नंबर 1 स्टेज है ना, वही हमारे लिए गोल्डन स्टेज, अर्थात सारे कल्प में हमारा नंबर 1 स्टेज वही होगा। भले हम सतयुग में आदि में आए या बीच में आए या फिर लास्ट में आए, फिर भी जब हम परमधाम से डायरेक्ट धरती पर आते हैं, वही हमारे लिए अपना नंबर 1 स्टेज। इसलिए बाबा ने बताया, सभी अपने हिसाब से नंबरवार होते हुए भी नंबर 1 बन जाएंगे। ऐसा हम सबको अपने संपूर्णता को समीप लाना है। फिर बाबा ब्रह्म बाप की एग्जाम्पल दिया। ब्रह्म बाबा भी अपने पुरुषार्थी स्वरूप में उनका भी संपूर्ण स्टेज हम दोनों देखे हैं। इसलिए बाबा ने बताया, हर एक का ऐसा संपूर्ण स्टेज वतन में है, वो बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं। बाबा ने क्या देखते हैं? हमारा संपूर्ण स्वरूप इतना रूहानी झलक और फलक वाले है। उस संपूर्ण स्वरूप को हमको अभी लाना है। फिर बाबा ने बताया, कोई बच्चों का
संपूर्ण स्टेज समीप है। वो भी बाबा ब्रह्म बाबा के एग्जाम्पल के रूप में हमको बताया। जैसे ब्रह्म बाबा अपने पुरुषार्थी स्वरूप में होते हुए भी अपने फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों की स्मृति उनको इतना स्पष्ट था, जो सामने आने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप में होते हुए भी फरिश्ता स्वरूप का भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते वर्णन करते थे। उसी तरह हम बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी बाबा ने बताया। हम स्वयं भी संपूर्णता के समीप है तो स्वयं भी संपन्नता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव कराएगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। यह है समीपता की निशानी। फिर बाबा ने जो समीप नहीं है ऐसे बच्चों के भी निशानी बताया। वो बाबा ने बताया जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना बहुत सहज होता है, लेकिन दूर की चीज अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। सबको अनुभव होगा ना। उसी तरह बाबा ने बताया हमारा स्टेज भी इतना समीप नहीं है तो और भी हम वो स्टेज पाने के लिए हम दूर में है, तो हमारा पुरुषार्थ इतना अच्छा अभी तक नहीं बना है तो हमको भी हमारा वो स्पष्ट अनुभव नहीं होगा। अव्यक्त फरिश्ता और देवता स्वरूप का स्पष्ट रीति से हमको भी अनुभव होगा। उसमें बाबा ने बताया विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। इसलिए ऐसी आत्माएं नॉलेज के आधार द्वारा अथवा बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को इतना मेहनत से खींच कर उस स्थिति में स्थित करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा वो संपूर्णता का समीप स्टेज नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर आज के पार्ट में भी बाबा इसका कंटिन्यूएशन में बोला ऐसे आत्मा समीपता से दूर है तो उनमें भी इतना स्पष्टता नहीं होने के कारण उनमें भी ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है कि हमको ऐसा बनना चाहिए लेकिन पता नहीं बन सकूंगी वा नहीं। ऐसा संकल्प व्यर्थ आता है। इसलिए बाबा ने बोला ये तो संशय का रॉयल रूप है, लेकिन ऐसा संशय आएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि है तो विजय जरूर है, निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दिल खुश होता है, कभी कभी दिल शिकस्त में आता है। बाबा ने बताया क्योंकि सभी बाबा के लाडले हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा लाडले बन जाते हैं, नाजुक हो जाता है, फिर नाच नखरा करना शुरू होता है। फिर क्या होता है, अलबेलापन होता है। ऐसा अलबेलापन की पर्दा बीच में आने के कारण ही हमको हमारा संपूर्ण स्टेज को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसलिए बाबा ने बताया अभी हमको उस अलबेलापन को समाप्त करना है, तभी ही हम अपने संपूर्ण स्टेज को वर सकेंगे। फिर हम सत्युग में भी लक्ष्मी को वरने का लायक बन जाएंगे। अभी दूसरा पार्ट हम बाबा के शब्द में सुनेंगे। जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है। फिर बाबा ने दूसरी बात बताया ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। बाबा ने बताया ऐसा हमको हमारा वो स्वरूप अव्यक्त स्वरूप या देवदास स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता है, क्या हम बन सकूंगी
ऐसा संशय उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? वो हमारा पुरुषार्थ को ढीला कर देंगे ना। बाबा बताते हैं ये है संशय का रॉयल रूप। हाँ, बाबा बताते हैं संशय आते हैं तो सब कुछ गया। फिर बाबा बताए शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ, संशय है तो बाबा बताते हैं ना, संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय है तो हम ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर हम डाउन होते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला लेकिन हमको क्या कैसे रहना चाहिए? निश्चय बुद्धि होकर के रहना है ना। हम ही बनेंगे, हम ही वो देवी देवता है ना। हमको ही वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को पाना है, ऐसा हमको निश्चय बुद्धि होना चाहिए, तभी हमारा विजय होगा। उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है ना। बाबा ने बताया थोड़ा सा संकल्प में डाउट आएंगे आएंगे तो वो फाइनल नंबर में हम दूर हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने बोला संशय नहीं होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त। कैसे रहेगा ऐसे आत्माएं? अभी अभी देखेंगे तो बहुत उमंग उत्साह, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, बाबा ने ऐसा बताया मुझे वो करके दिखाना है, इतना उमंग उत्साह में रहेगा। फिर जरा सा डाउट आएंगे तो सडनली एक सेकंड में दिल दिल शिकस्त हो जाते हैं। ऐसा बाबा ने बताया बार बार जीवन में ये सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। हाँ, कौन सा सीढ़ी? दिल खुश और दिल शिकस्त। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी। कारण बाबा ने पूछ रहे हैं उसका कारण क्या है? अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। इसका दिल कभी कभी दिल खुश, कभी कभी दिल शिकस्त, उसका कारण है हमारा संपूर्ण स्टेज इतना स्पष्ट नहीं है, समीप भी नहीं है। इसलिए बाबा ने पूछते हैं तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? हम्म, उसकी विधि को जानते भी हो, क्या जानते हो? अभी हमको क्या करना है? अपने संपूर्ण स्टेज को समीप लाना है। इसका वो कैसे लाना है वो बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने बताया है तो हंसी की बात है। बाप दादा क्या देखते हैं? कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजोरिटी क्या करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं, है ना। हम सब बाप के लाडले हैं, इसलिए बाबा बताते हैं सब ने ही मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं? ज्यादा लाडले बन जाते हैं। ज्यादा लाडले बन जाएंगे तो क्या होगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। अलौकिक में भी देखता है ना, कोई कोई बच्चे बहुत लाडले हो गए तो माँ बाप सब कुछ कर देते हैं उनके लिए, है ना। वो ऐसा ही बैठते रहते हैं, है ना। तभी क्या होगा? उनमें इतना पावर नहीं आएगा ना। उसी तरह बाबा बताते हैं ज्यादा लाडले बन जाते हैं तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाच नखरे ही करेंगे, है ना। नाजुक है तो क्या करता है? नाच नखरे करेंगे। नाच नखरे भी कौन से करते हैं? बाबा वो भी बताते हैं। बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं, है ना। वही न हमारे नाच न करे। हम बाबा जो बताते हैं वो बाप को ही सुनाते हैं। फिर क्या बताते हैं? आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। कितना चतुर सुजान बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं। हम नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नाजुक होते, नाच नखरे करते बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है, सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। ऐसे बच्चों में बाबा ने बताया सहन शक्ति की मजबूती कम है, क्योंकि कुछ भी नहीं करते हैं ना। कुछ करेंगे तो शक्ति आएगा। बाबा जो भी हमको डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो सब हम करना चाहिए ना। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शक्ति भी नहीं मिलेगा। बताते हैं ना जो करेगा सो पाएगा। अगर बाप करेंगे तो बाप को मिलेगा, है ना। और कोई करेंगे तो उनको मिलेगा।
हमको मिलने के लिए हमको खुद करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो सहन शक्ति भी कम होगा। फिर इसलिए बाबा ने बताया सहन शक्ति क्या है? सर्व विघ्नों से बचने का कवच है ना? तो कोई भी विघ्न आवेंगे तो उसमें उसके उससे बचने के लिए ये सहन शक्ति का कवच ज़रूरी है। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं, है ना? ऐसा सहन शक्ति का कवच नहीं पहनते इसलिए नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है यह पाठ बहुत कच्चा रहता है। बाबा ने क्या बताया? मुझे करना है ना? हम करेंगे तो हमको मिलेगा। इसलिए मुझे करना है वो बाबा ने बताता है हमको, वो हमारा पहला पाठ है ना, मुझे करना है। और कोई करेंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन इस पाठ में हम मेजॉरिटी बच्चे कच्चा रहता है। लेकिन दूसरा करे या बात करे यह पाठ नाजुक बना देती है। फिर उनके मन में क्या होता है? दूसरे करे या बात करे। सेवा में भी कभी-कभी ऐसा होता है, इतना शक्ति न होने के कारण सोचते हैं मैं कर पाऊँगा नहीं, है ना? इसलिए तब क्या बताते हैं मेरे से नहीं होगा, फलाना करे, ऐसा-ऐसा बताते हैं ना? उसी तरह पुरुषार्थ में भी ये भी एक सेवा भी एक पुरुषार्थ ही है। सेवा से बल मिलता है ना? हाँ, सब कुछ हमको खुद करना है, दूसरे करे या बाप करे ऐसे कर कर बैठेंगे तो हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। तभी हम नाजुक बन जाते हैं। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है। और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसा नाजुक बनेंगे तो नाच नखरे करेंगे तो सहन शक्ति कम हो जाएगा और फिर क्या होगा? अलबेलेपन का पर्दा हमारे बीच में आ जाता है ना? कोई पर्दा हमारे सामने आएँगे तो हमको क्या होगा? कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखते है ना? उसी तरह बाबा ने बताया है यहाँ भी हमारा अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है, इसलिए हमारा संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अलबेलेपन में रहेंगे तो हमारा संपूर्ण स्टेज दूर होगा, क्योंकि हमको इतना स्पष्ट अनुभव नहीं होगा ना अलबेलेपन का पर्दा होने के कारण। इसलिए 3 लोगों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिलकुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते-चढ़ते हैं। हाँ, ये नोट करने का पॉइंट है ना? बाबा ने हमको क्या बताते हैं? 3 लोगों में चक्कर लगाने के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? दिलकुश और दिल शिकस्त की बातों में आकर वही सीढ़ी पर उतरते-चढ़ते रहते हैं, है ना? 3 लोगों में चक्कर लगाएँगे तो हमको शक्ति मिलेगी। हमारा मन क्लियर होगा, बुद्धि विशाल होगा, सब कुछ होगा ना ऐसा। 3 लोगों में चक्कर लगाना माना हमारा सब स्वरूप को याद करना, हम क्या थे, अभी क्या है, फिर हमको क्या बनना है, सब कुछ हमको याद आएगा। ऐसा बाबा ने हमको बताया 3 लोगों का सैर करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हुँ, दिलकुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी चढ़ते और उतरते रहते हैं। फिर क्या होता है? अलबेलापन बन जाते हैं, इसलिए बाबा ने बताया, तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। सभी बाबा के लाडले हैं, लाडले तो बनना ही है, लेकिन कौन-सा लाडला नहीं बनना है? अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? ऐसा अलबेलापन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। इसलिए क्या करना है? अलबेलेपन को छोड़ना है, समाप्त करना है, तभी हमारा संपूर्णता हमको पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, इसलिए बाबा ने बताया पहले क्या करना है? अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात हमारा उस संपूर्ण स्टेज को हमको समीप लाना है। मीन्स सब कुछ अलबेलेपन को खत्म करके निश्चय बुद्धि होकर के इतना पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने जो कुछ बताते हैं हमको वो करके दिखाना है। पहले हमने बताया था ना, हमका दिल का संकल्प क्या है?
बाबा जो बताते हैं हमको करके दिखाना, बाप समान बनना है। उसके लिए हमको स्वयं का पुरुषार्थ करना है। ऐसा हम स्वयं का पुरुषार्थ करते करते अपनी संपूर्ण स्टेज को लाना है। वही हमको स्वयं को वरना है। वही हमारा संपूर्ण स्टेज आया माना स्वयं को वरना है। हम बोलते हैं ना, हमारा संपूर्ण स्टेज बदन में वरमाला हाथ में पकड़कर इंतजार कर रहे हैं, है ना, हमारा उस संपूर्ण स्टेज को स्वीकार करने के लिए। स्वयं को वरना है अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है ना। स्वयं उमंग उत्साह में रहेंगे तो हमको वो संपूर्ण स्टेज पा सकेंगे ना। इसलिए संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए। ऐसा वरमाला पहले हमको पहनना चाहिए। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे, है ना। फर्स्ट हमको लायक बनना है लक्ष्मी को वरने के लिए। लायक बनना माना अपने स्टेज को समीप लाना, अपने संपूर्ण स्टेज को समीप लाना। ऐसा योग्य बनेंगे तो फिर हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वर सकेंगे। समझा क्या करना है? इतना पूरा बताकर बाबा पूछ रहे हैं, समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आह्वान कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तब ही संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक घर में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सके। बाबा बताते हैं, हमारा संपूर्ण स्टेज हमारा वो वतन में इंतजार कर रहे हैं। हम पुरुषार्थी लाइफ में है अभी। ऐसा पुरुषार्थियों को हमारा संपूर्ण स्टेज आह्वान कर रहे हैं। आओ इस वरमाला को पहनो। ऐसा हमारा संपूर्ण स्टेज वेटिंग में है ना। ब्रह्म बाबा भी वेट कर रहे हैं हम बच्चों को, है ना। तभी बाबा भी अपने घर जा सकेंगे। इसलिए बाबा बताया, जब हम सब अपने संपूर्ण स्टेज को पाएंगे, तभी ब्रह्म बाबा संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ अपने घर ब्रह्मलोक में वापस जा सकेंगे। फिर वह हमसे अपने राज्य में भी आ सकेंगे, राज्य अधिकारी बन राज्य कर सकेंगे। अच्छा, इसलिए हमको क्या करना है? अपने संपूर्ण स्टेज को समीप लाना है। कोई भी अलबेलेपन नहीं, इतना अलर्ट होकर पुरुषार्थ करना है। अभी बाबा का याद प्यार सुनेंगे। ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। 2 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर सभी अपना पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपना पॉइंट्स शेयर करें। गायत्री बहन आप बोलिए। ओम शांति।
आज बाबा ने संपूर्णता के समीपता की निशानी जो कल बताई थी उसके आगे बढ़ते हुए हमें आज सिर्फ एक ही पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए कहा है कि नॉलेज के आधार पर हमें बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज में स्थित रहना है। अर्थात सारा दिन हमें अपनी जो संपूर्ण स्टेज है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी, या इस स्टेज में रहे या बाबा के साथ कंबाइंड बिंदु रूप स्थिति, बाबा के बिल्कुल पास बैठ के बाबा ने सारे गुणों को दे दिया और अवगुणों को हर लिया। इन दोनों स्टेजेस को अगर हम बार बार स्मृति में रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हमें दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी उतरते चढ़ते नहीं रहना। ये तभी हो सकेगा जब हम सहन शक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे। सब विघ्नों से बचने का कार्य का जो तरीका है वही सहन शक्ति ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लाडले बनो, अलबेले नहीं। ओम शांति। जी, विजया बहन आप बोलिए। आज बाबा ने तो एक लक्ष्य भी दे दिया, उसके लक्षण भी बता दिए, और साथ ही एक इतना नशा चढ़ा दिया कि तुम्हें अपने संपूर्ण स्टेज को ही वरना है। तो वो विजुअल कितनी सुंदर लगी कि इस परम सूक्ष्म वतन में मेरा संपूर्ण स्टेज है, माला हाथ में लिए, और मैं धीरे धीरे उस स्टेज की ओर बढ़ रही हूँ। और एक एक दिन, एक एक सेकंड में उसको धारण करते हुए, क्योंकि लक्ष्य तो है ना सामने, वो क्या करना है बाबा ने क्लियर बता दिया, तो उसके साथ साथ उसके समीप जा रही हूँ। और जैसे ही मैं कंबाइंड हो रही हूँ अपने ही संपूर्ण स्टेज के साथ, तो मैं बन जाती हूँ देवता। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये पॉइंट मुझे आज बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जी, ओम ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। बाबा बोला संशक्ति सर्व विघ्नों से बांचने का कवच। कवच ना पहनने से के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत काचा रहता है। पहले तो अपने संपूर्ण तेज को स्वयं को बढ़ना है, अर्थात सदा मूषक की वरमाला पहनना है। तो अब फिर लक्ष्मी को बढ़ेंगे व नारायण को बढ़ेंगे। आप सबकी संपूर्ण तेज आप पुरुषार्थ का आह्वान कर रहे हैं। जब आप सब संपूर्ण तेज को पाए तभी संपूर्ण ब्रह्मा वो ब्राह्मण साक्षात ब्रह्मा घर में जा सके और फिर राज्य अधिकार बन सके। ओम शांति। जी, रेवती बहन आप हाँ बोलिए। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को स्वयं के प्रति जरा भी संशय उत्पन्न ना हो। तो मुझ आत्मा को खुद पर विश्वास, खुद पर निश्चय और बाप पर निश्चय। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। तो मुझे ये निश्चय रहे मैं हूं ही फरिश्ता स्वरूप। तो सदा उमंग उत्साह से भरपूर और सदा दिल खुश रहकर मेरी अपनी संपूर्ण स्टेज को मुझे सदा समीप रखना है और स्पष्ट रहे मेरा फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहते हैं कि हम लाडले बच्चे हैं और साथ ही मैं शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सहन शक्ति संपन्न हूँ। सर्व विघ्नों से बचने का जो कवच है वो यही है, सहन शक्ति। तो मुझे मजबूत बनना है और कुछ पाने के लिए मुझे ही करना है। फिर बाबा कहते हैं तीनों लोकों का चक्कर, ये ड्रिल बताई बाबा ने, तीनों लोकों का चक्कर, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, फिर परम धाम में मैं बाबा के साथ। बाबा कहते हैं कि मुझ आत्मा को उमंग उत्साह की वरमाला पहन अपनी संपूर्ण स्टेज को पाना ही है और संपूर्ण ब्रह्मा के साथ साथ परम धाम जाना है और फिर स्वर्ग का राज्य अधिकारी बनना ही है। ओम शांति।
जी, निपुण बहन, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि हम अपनी संपूर्ण स्टेज को कैसे समीप ला सकते हैं। उसके लिए 4 बातें मैंने नोट की हैं कि निश्चय बुद्धि रहना है कि मेरी संपूर्ण स्टेज अपनी संपूर्ण स्टेज को मुझे सूक्ष्म लोक में देखकर वैसा ही बनने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। दूसरा सहन शक्ति सब विघ्नों से बचने का कवच है। तो सहन शक्ति को धारण करेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे और हम अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा है 3 लोकों का चक्कर लगाएं, मतलब अपने बिंदु स्वरूप में अपने आप को देखें, फरिश्ता में और ब्राह्मण भ्रिकुटी में स्थित देखें अपने को चमकता हुआ सितारा। और चौथा है सदा उमंग उत्साह में रहना है। हम ज्यादातर क्या होता है कि हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा है अगर इस मुरली को याद रखेंगे तो कभी दिल शिकस्ती नहीं आएगी और फिर इसी तरह से हम अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके सतयुग में जाएंगे। ओम शांति। जी, नमिता बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प आए कि मुझे तो बनना है। यह बनना शब्द भी संशय का रॉयल रूप है, लेकिन जब संकल्प में आए कि मैं हूँ ही भरपूर, मैं हूँ ही विजयी आत्मा, तो समीपता अनुभव होगा। जब तक खुद पुरुषार्थी होते हुए भी सदा उमंग उत्साह में रहेंगे और दिल खुश रहेंगे तो सदा समीपता अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा अपने निश्चय बुद्धि खुद निश्चय बुद्धि बन सदा दिल खुश और उमंग उत्साह में रहना, माना स्वयं अपने संपूर्ण स्टेज को भरना। तो सदा अपने ऊपर अलर्ट रहना और संपूर्ण स्टेज को कैसे अनुभव करेंगे उसके प्रति भी अटेंशन भी रखना है। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को नॉलेज के आधार से सदा बाबा के साथ अनुभव करेंगे तो हम संपूर्णता की स्टेज बहुत समीप खुद अनुभव कर पाएंगे। सदा बाबा के साथ कॉम्बाइंड अवस्था को महसूस करना। तो अपनी सहन शक्ति, बाबा बोला कि अपनी सहन शक्ति सर्व विघ्नों को खत्म करता है और दिल खुश अनुभव भी हम करेंगे और संपूर्णता की स्टेज अनुभव होगी। ओम शांति। जी, सावित्री बहन, आप बोलिए। जानते तो निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय विनश्यंती। तो निश्चय बुद्धि वाली आत्मा की विजय निश्चित होती है और जहाँ संशय बुद्धि है वहां विनाश हार। तो बाबा ये और बाबा का बोलने का ये है कि जब हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ने इसके लिए कहा कि उनके लिए तो भी नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी। अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही, लेकिन क्या बोलते हैं सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी। उस हिसाब में नंबर 1 जाएंगे। ये मुझे बहुत ओम शांति। अभी कोई शेयर करेंगे? बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयंती बोला है ना, ऐसा वो भी चिंतन करेंगे। निश्चय आत्मा की बन जाती है संपूर्ण स्टेज, वह संपूर्ण में क्या होता है जाती है।
हाँ, सिग्नल चला गया था सिस्टर, कोई बात नहीं। ओम शांति। ओके, ठीक है ना। बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि विचयंती, निश्चय किन किन बात में होना चाहिए वो भी हम शेयर कर सकते हैं। कोई बताएंगे? नहीं तो कोई भी पॉइंट शेयर कीजिए। बाबा बताते हैं ना संशय बुद्धि। हाँ जी बोलिए। स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय और ब्रह्मा पर निश्चय रहता है तो वो मोह घुसता होगा, पंख लगा के। जी है ना, हाँ जी, स्वयं तो पर निश्चय। ओम शांति यहाँ दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, कोई एक तो बोलिए। हाँ, बाबा ने बोला कि जो जरा भी संकल्प मन में आए कि मैं बनूं, मैं बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, मुझे तो बनना है, यह भी व्यर्थ संकल्प है। यह भी संशय रॉयल रूप में बाबा बोलते हैं, इसको भी रॉयल रूप बोलते हैं, संशय का रॉयल रूप बोलते हैं। तो हमेशा मन में आता है कि जब हम अपनी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं हूँ ही विजय आत्मा, मुझे बनना नहीं पड़ता, मैं हूँ ही, मैं कल्प कल्प पहले मैं भी थे और अभी मैं हूँ ही, और मैं भी बनूंगी माना बन गई। ऐसे भी मन में उमंग, विजय मन में निश्चय भाव रखना है कि मैं संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच जाऊंगी माना ऑलरेडी पहुंच अनुभव कर रही हूँ बाबा के साथ। जब बाबा के साथ हमेशा हम कंबाइंड रूप में अनुभव करेंगे तो हम भी संपूर्णता स्टेज को भी अनुभव कर पाएंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे बाबा ने बोला कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। तो इसके लिए बाबा हमेशा बोल रहा है जो अपने स्वरूप में स्थित रहो और अपने स्मृति में रखो कि मैं कल्प पहले थे और अभी थे और बन, मैं हूँ ही विजय आत्मा। ओम शांति। जी है ना, स्वयं के ऊपर इतना निश्चय होना निश्चय। चाहिए। हाँ, मैं हूँ ही वो विजयी आत्मा। हाँ, एक मुरली में बाबा ने ऐसा बताया था, मैं हूँ ही संपूर्ण पवित्र आत्मा, तभी हमारा संबंधता जल्दी समीप लाएंगे, इतना निश्चय होना चाहिए। हाँ जी बोलिए सावित्री बहन। हाँ जी सिस्टर, तो संपूर्ण स्टेज की निशानियां ये है कि पहली निशानी जैसे पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व सपन मात्र भी लगाव नहीं होगा। जैसे सर्व आत्माओं का वो कल्याण सोचेगी और रहम की भावना से दृष्टि से देखेंगे सबको। तो हर परिस्थिति में, हर परीक्षा जो भी आती है तो वो सदा स्वयं को विजयी समझेंगे, विजय अनुभव करेंगे, क्योंकि सदा साक्षीपन की उसकी जो सीट है, स्टेज है, वो इस स्टेज से स्मृति में सदैव ये रखेगी कि मैं हर परिस्थिति को, हर परिस्थिति द्वारा जो भी मुझे परिस्थिति आई है वो भाग्य विधाता मेरे साथ है। तो ये स्मृति जब हम अपने साथ रखेंगे और स्मृति के साथ जब हम समीप आने का भी, जब वो मेरा समय होगा, संपन्न और संपूर्ण स्टेज होगी, तो वहां पर क्या होगा, आवाज में आने की भी उसकी मन नहीं होगी, क्योंकि मन बुद्धि द्वारा वो, जैसे बाबा ने तीनों लोक की सैर करवाने के लिए जो कहा है, तीनों लोक में जहां चाहे वो वहां जा सकती है। तो यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट हमारे हैं, तो 4 सब्जेक्ट में भी ज्ञान योग धारणा सेवा में भी वो संपन्न होगी। और यही वरदान सदा बाबा से स्मृति में रखना भी है और समीप भी रहना है और संपन्न भी बनेगी। तो यहाँ पर बाबा का मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण निशाने के नजदीक की जो डबल नशा भी होगा उस आत्मा को। वह पहला जैसे कर्मातीत, जैसे बाबा कर्मातीत स्थिति में आकर सब बंधनों से मुक्त हो गए, न्यारे बने, प्रकृति द्वारा भी
निमित्त मात्र कोई भी ऐसा कर्म नहीं करवाया जहां पर हमारी अवस्था कोई डगमग हो। जैसे बाबा ने अलबेलेपन की भी बात की, वहां पे कोई भी संशय नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी हर कर्म इंद्रिय स्वयं ही वो, जब हम स्मृति में संपूर्ण में आगे, वो स्वयं ही वो कार्य भी करेगा और अनुभव भी करे। क्योंकि बाबा का यही है कि हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य हमारा संपूर्णता है, और संपूर्णता में ही संपन्नता और प्रसन्नता हो। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेंगे? बाबा ने बताया हमको खुद का पुरुषार्थ खुद करना है ना। बाबा करे या और कोई करे, ऐसे करेंगे तो हमको कोई प्राप्ति नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए बाबा बताते हैं नाजुक बन जाते हैं। नाजुक बन जाते हैं तो ऐसा नाच ना करे करते हैं, बाबा की तरफ से कुछ करे, है ना। बाबा आप करे, हमको हमसे नहीं होता है, आप करे, थोड़ा सा करके मुझे हेल्प कीजिए। ये सब क्या होता है, भक्ति मार्ग का संस्कार हो जाता है ना। इसलिए यहाँ हमको क्या करना है, स्वयं पुरुषार्थ करना है। स्वयं करेंगे तो हमको कुछ प्राप्ति नहीं मिलेगा। बोलता है ना, हिम्मते बच्चे मदद दे बाबा। एक कदम हमारा, फिर हजारों कदम बाबा का सहयोग हमको मिलेगा। ऐसा एक कदम भी हम नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होता है, बिल्कुल हम अलबेले बन जाते हैं। फिर उसका भी रूट कारण क्यों कौन सा है, संशय। संशय आते ही हमारा वो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, फिर दिल शिकस्त बन जाता है। ऐसा दिल शिकस्त बनते बनते हम क्या होता है, बाबा का लाडले है ना, ऐसा नाजुक होकर बैठते हैं, फिर ऐसा नाच नखरे दिखाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ हमको कौन सा शक्ति इतना ज्यादा चाहिए, सहन शक्ति। ऐसा सहन शक्ति का कवच हमारे पास न होने के कारण सर्व विघ्न हमारे पास आता है, फिर फेल हो जाता है ना। ऐसा कुछ भी ना करके मुझे करना है, ये पार्ट में कच्चा रह जाता है। फिर इसी कारण हमारे सामने अलबेलापन का पर्दा भी आ जाता है। तभी हमको हमारा स्पष्ट देवता स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप इतना स्पष्टता से अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने आज का मुरली में बताया, इस अलबेलापन को समाप्त करो, तभी ही हमारा संपूर्ण स्टेज को हम पा सकेंगे। ओम शांति। पोल लॉन्च हुआ है, सभी पोल फिल कर सकते हैं। बाद में बहन हमें योग कराएंगे, होमवर्क देंगे। ओम शांति। आज हम यही होमवर्क करेंगे। बाबा ने बताया 3 लोगों का चक्कर लगाना है। आज बार बार इसी अभ्यास करेंगे। हम तीनों लोगों का चक्कर लगाएंगे, है ना। अपना पूरा स्वरूप को हम देखते हैं, है ना। अब विशेष हमारा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और भविष्य देवता स्वरूप, ये दोनों स्वरूप का इतना क्लियर स्पष्ट रीति से हमको अनुभव करना है। फिर हमको ये भी ध्यान में रखना है, हमारा पुरुषार्थ जीवन है संगम युग में, इसमें हम बिल्कुल अलर्ट रहना है। कोई भी अलबेलेपन नहीं, इतना अलर्ट होकर के हमको खुद का पुरुषार्थ कर अपने श्रेष्ठ पद को पाना ही है। अभी थोड़े समय हम योग करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे।
ओम शांति। देखिए अपने आत्म स्वरूप को भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई सितारा दिलाराम बाग के दिल तख्त नशीन आत्मा, विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा, सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस, सहन शक्ति का अवतार, निश्चय बुद्धि, विजयी आत्मा, उस आत्मिक स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से फील कीजिए, लाइट का अनुभव करें। उस लाइट को बढ़ते हुए देखिए, पूरा शरीर में फैल के अपने फरिश्ता स्वरूप क्रिएट हो रहा है। पूरा लाइट का ऑरा के अंदर मैं आत्मा चमक रही हूँ। इस डबल लाइट स्वरूप द्वारा अब मैं आत्मा उठ चली अपने वतन की ओर। देखिए सूक्ष्म वतन में अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के सन्मुख बाप के उस लाइट के अंदर मैं और भी चमक रही हूँ। स्पष्ट रीति से अनुभव कीजिए, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अपने संपूर्ण स्वरूप बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे संपूर्ण फरिश्ता भाव उस वरदान को स्वीकार करते हुए अब मैं आत्मा अपने घर परम धाम में स्वयं को अनुभव करती हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न पावरफुल स्वरूप, अनादि स्वरूप, बाप के सन्मुख मैं और बाबा और कोई संकल्प विकल्प नहीं, अपने बीज स्वरूप में स्थित हो जाए। अब मैं आत्मा अपने पहले जन्म में धरती पर सत्योगी स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। देखिए अपने देवता स्वरूप को, कैसे है मेरा देवपद, सभी स्पष्ट रीति से अनुभव कीजिए। कितना न्यारा और प्यारा है संपूर्ण पवित्र स्वरूप, सजे सजाया रूप, सिर पर डबल ताज, हर्षित मुख,
नैनों में रूहानियत, होठों में संपन्नता का मुस्कुराहट। कितना पवित्र स्वरूप है, अच्छी तरह से अनुभव कीजिए। अब आइए द्वापर में, वहां भी मुझ इष्ट मूर्ति द्वारा सर्व आत्माओं का मनोकामना पूर्ण हो रहा है। देखिए अपने पूज्य स्वरूप को, वो भी कितना पवित्र है। सभी आकर उस पूज्य स्वरूप के आगे नमन करते हैं, गुणगान करते हैं। सबका दुख दूर हो रहे हैं, सबको सुख शांति का अनुभव हो रहा है। अब आइए अपनी श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में, बहुत भाग्यशाली आत्मा स्वयं भगवान मेरा साथ है, मेरा साथी है। वो बाप बनकर मुझे पालना दे रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ाई कर रहे हैं, सदगुरु रूप में श्रीमत दे रहे हैं। मेरा सबसे वैल्यूएबल जन्म, बाबा ने बताया, यहाँ का एक सेकंड भी 1 वर्ष का समान है। इतना समय को वैल्यू देते हुए अपने इस पुरुषार्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। बाप के साथ कंबाइन, इतना पावरफुल स्वरूप, लाइट का स्वरूप, सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न मुझे यहाँ ही बनना है। मैं हूँ ही संपूर्ण पवित्र आत्मा। मेरा ही संपूर्ण स्वरूप बदन में मेरी इंतजार कर रहे हैं। मेरा ही भविष्य प्रारंभ मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे सब कुछ पाना है, इसलिए अलर्ट होकर पूरा दिन स्वपुरुषार्थ में समय लगाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम सिस्टर, सभी शांति। पुरुषार्थी बच्चों को ओम शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।